एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर की, और इंटीजर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें मैं कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाने वाली हूँ, जिससे कि आपको इंटीजर हमेशा याद रहेगा। कभी भी आप इंटीजर तो एटलीस्ट नहीं भूल पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इंटीजर को याद रखने का, उसके कंसेप्ट को समझने का और उसको अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करने का। सो यस, विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर्स नंबर होते क्या हैं? तो बहुत सिंपल है। इंटीजर्स नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हो, जितने भी नेगेटिव नंबर हो और ज़ीरो, वो सारे के सारे हम उसको इंटीजर्स बोल सकते हैं। इन अदर वेज को अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और जितने भी होल नंबर्स होते हैं एंड उसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इंटीजर्स में कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। ओके विद दैट, इसका बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी और ये कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। राइट, तो ध्यान से सुनना। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये इंटीजर का कंसेप्ट है क्या, तो शुरू से शुरू करते हैं। इसका क्या कंसेप्ट है? आपको पता है कि नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? हम इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर मतलब क्या होता है? विच नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद जब ये लगा कि 9 तक तो आ गया, लेकिन 9 के बाद कोई नंबर ही नहीं बन पा रहा है, ऑब्वियसली ज़ीरो का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद जब ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारा बना होल नंबर। जैसे ही ज़ीरो इंट्रोड्यूस हुआ, ये देखा गया कि हमारे पास बड़े से बड़े नंबर्स बहुत इजीली फॉर्म हो जा रहे हैं। वो चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लैक्स हो, चाहे 9 लैक्स हो, चाहे 12,000 लैक्स हो, वट एवर इट इज़। तो ज़ीरो इंट्रोड्यूस होते ही आपका नंबर कंप्लीट हो गया। दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से ऑल द नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। राइट, तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ओके, तो अब नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया। ओके, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। ओके, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हम होल नंबर की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन अभी हमें बात करनी है इंटीजर की। तो अब हम समझेंगे इंटीजर के कंसेप्ट को, ये आता कहाँ से है। तो सपोज़ अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, तो नंबर लाइन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? ज़ीरो से शुरू होता है। आपको पता है कि नंबर लाइन पे हम राइट साइड हमेशा क्या लिखते हैं? हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से शुरू हुआ और पॉजिटिव नंबर, तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो ज़ीरो के राइट साइड की जो दुनिया थी, जो पॉजिटिव वाली दुनिया थी, उसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड की दुनिया है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। राइट, तो अगर हम बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, तो ज़ीरो के राइट साइड की जो दुनिया होती है वो होती है पॉजिटिव नंबर्स की, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड की जो दुनिया होती है वो होती है नेगेटिव नंबर्स की। अब नेगेटिव नंबर्स भी ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। राइट, जैसे आप देख रहे हो ज़ीरो से पहला क्या नंबर शुरू हो रहा है? 1 राइट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में सेम डिस्टेंस पे आएगा जस्ट उसका अपोजिट, विच इज़ -1। ओके, इसी तरीके से ज़ीरो से यहाँ क्या है? 2। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पे हम यहाँ लिखेंगे जस्ट उसका अपोजिट -2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो के राइट साइड में हम इस तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 एंड अगर आप यहाँ से लेफ़्ट साइड में देखोगे तो हम -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन हम बढ़ रहे हैं। राइट, तो ये मेन कंसेप्ट होता है इंटीजर्स का। अगर आपको ये जानना है कि इंटीजर आया कहाँ से, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, ओके, तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं -1, -2, -3,
ये कहाँ से आया, इसको कब डिस्कवर किया गया, राइट, या इसको क्यों डिस्कवर किया गया। तो ये ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, बट लेट्स डू इट अगेन, राइट। सो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें मनी ट्रांजैक्शन होता ही होता है, राइट। सो सपोज हियर यू आर अ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के पास क्या होता है, पैसा आता है और पैसा जाता है। दैट मीन्स इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होता रहता है। ओके विद दैट। तो जब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि, तो सपोज यू आर अ शॉपकीपर और आपको किसी ने 300 रुपीज़ दिए, ओके, किसी ने आपको 300 रुपीज़ दिए, तो आपने लिखा 300 रुपीज़ रिसीव्ड, ओके। फिर कोई आया और उसको आपने 200 रुपीज़ वापस किए, तो आपने लिखा 200 रुपीज़ रिटर्न्ड। फिर इसी तरीके से कोई आया और उसने आपको 450 रुपीज़ दिए, ओके, तो आपने लिखा 450 रुपीज़ रिसीव्ड। फिर कोई आया और आपने उसे 50 रुपीज़ रिटर्न किया, तो आपने लिखा रिटर्न्ड। ओके विद दैट। इसी तरीके से आप पूरे दिन भर अपना कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हो। नाउ एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली यू वांट टू चेक कि कितने का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, राइट। तो यहाँ देखो 300 रुपीज़ रिसीव्ड। अब ये नहीं पता है किसने रिसीव किया, आपने रिसीव किया या कस्टमर ने रिसीव किया। 200 रुपीज़ रिटर्न, किसने रिटर्न किया, आपने कस्टमर को रिटर्न किया या कस्टमर ने आपको रिटर्न किया। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, किसने किसको दिया या किसने किससे लिया, कोई भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ नेगेटिव नंबर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज किसी ने आपको 300 रुपीज़ दिए, आप लिख सकते हो प्लस 300 रुपीज़। अब किसी को आपने 200 रुपीज़ वापस किए, तो आप लिख सकते हो माइनस 200 रुपीज़। फिर कोई आता है और आपको 450 रुपीज़ देता है, आप रिसीव करते हो, तो आपने लिखा प्लस 450। फिर आप किसी को 50 रुपीज़ रिटर्न करते हो, तो आपने लिखा माइनस 50। ओके, इसी तरीके से आप प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हो कि कितना आपके अकाउंट में पैसा आया, विच इज़ 750 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। और यहाँ आप देख सकते हो कि आपने कितना रुपए वापस किया, विच इज़ 250 रुपीज़। ओके, माइनस अब टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, तो ऑब्वियसली 750 माइनस 250 तो कितना हुआ, सो 500 रुपीज़ टोटल बिजनेस हुआ। ओके विद दैट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। ओके विद दैट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, सारे होल नंबर्स भी होते हैं और उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और ये जो इंटीजर है ये दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर नंबर। और आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर वो होता है जो कि +1 +2 +3 जिसके सामने पॉजिटिव साइन रहेगा। नेगेटिव इंटीजर वो होगा जिसके सामने नेगेटिव का साइन लगा रहेगा। और ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ, ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ओके विद दैट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव को। तो यहाँ देखिए एक ट्री है और यहाँ पे इसका जो लेवल है, ग्राउंड वाला जो लेवल है उसको इन्होंने 0 दिया हुआ है, राइट। तो ऑब्वियसली हम इसको 0 से शो करेंगे। अब इस ग्राउंड के जो ऊपर जाएगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे और ग्राउंड के जो नीचे आएगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए इसकी जो हाइट दी हुई है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 मीटर। 6 मीटर अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये 0 से वो अप साइड जा रहा है। अप साइड मतलब पॉजिटिव, डाउन साइड मतलब नेगेटिव। ओके, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, +6 मीटर। ओके, अब नीचे अगर हम देखें कितना डेप्थ है इसका, तो 1 2 3 4 नेगेटिव में है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, -4 मीटर डाउन साइड। ओके विद दैट।
दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, इसका जो लेवल है सी का, ये जो लेवल है उसको हम 0 से शो कर देंगे, और जो अप साइड जाएगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, और जो डाउनवर्ड होगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 50 फीट दिया हुआ है, दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे +50। यहाँ पे 50 फीट बिलो द सी लेवल, तो -50 फीट। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए, 20 फीट अबव। अबव का मतलब क्या होता है? अपसाइड, ऊपर। अपसाइड ऊपर हुआ तो +20, ओके, या 20। क्यों? अगर कोई भी नंबर है और उसके सामने कोई साइन नहीं गिवन है, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे प्लस साइन होता है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 10th फ्लोर अप, अप में क्या लगेगा? पॉजिटिव, तो 10th फ्लोर। 7 स्टेप्स बैकवर्ड, पीछे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट में कौन सा नंबर होता है? नेगेटिव, तो -7। डिक्रीज ऑफ 9 पॉइंट, मतलब कम होना, लेस, ओके, तो -9, ओके। सो अब एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू? तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो जो 0 होता है बीच में, ओके, उसका नंबर से डिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर में होता है, नॉन नेगेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव में ही आएगा, ओके विद दैट। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लूँ, -7, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, तो दैट विल ऑलवेज बी 7। अच्छा, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन के अंदर नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द साइन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। फटाफट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे -3 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या आंसर होगा? 3। सपोज यहाँ पे हमें -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा, क्या होगा? ये 7, ओके। सपोज हमें 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा? 7। सो डज नॉट मैटर कि आप किसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में होगा। हमेशा बस इतना याद रखिएगा, एंड दैट्स इट, ओके विद दैट। और एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल क्या होता है? 2 वर्टिकल लाइन्स, और उसके अंदर आपका नंबर लिखा रहेगा, जैसे 7, ओके विद दैट। तो ये आपकी बुक है एस चांद की, उसमें मैंने पहला जो है एक्सरसाइज वो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट ऑफ 17,000 रुपीज़ इन द फर्स्ट ईयर। तो प्रॉफिट हमेशा कैसे लिखा जाता है? प्लस में, तो हम इसको लिख देंगे +17,000 रुपीज़। और लॉस है कितने का? 5,000 रुपीज़ इन सेकेंड ईयर। तो लॉस को हम कैसे शो करते हैं? माइनस में, तो कितने का लॉस हुआ? -5,000, ओके विद दैट। अब यहाँ देखिए, विदड्रॉल ऑफ ₹100 फ्रॉम द बैंक। बैंक से आपने उतना निकाल लिया, ओके। इसका मतलब जितना भी आपके पास बैंक में पैसा रहा होगा, उसमें से आपने 800 रुपीज़ निकाल लिया, विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ का साइन हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ओके। तो अब आप क्या लिखोगे? -800 रुपीज़, ओके। तो आप -800 लिख दोगे। अब 5 डिग्री एबव 0, एबव का क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? +5 या ओनली 5 आप लिख सकते हो, ओके। अब देखिए 2000 मीटर एबव, एबव का क्या होता है? प्लस, कितना? 2000 मीटर। 500 मीटर बिलो, बिलो का क्या साइन होता है? नेगेटिव। कितना बिलो है? 500 मीटर, तो 500 मीटर, ओके। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इन वेट बाई 5 kg, 5 kg, ओके। तो आप +5 लिख सकते हो या फिर ओनली 5। डिक्रीज इन वेट बाई 2 kgs, तो डिक्रीज का क्या साइन होता है? नेगेटिव। कितना? 2 kg, -2 kg इसका आ जाएगा आंसर, ओके विद दैट।